दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस परीक्षा 8/10/2021 के तीर्थ वाले क्वेश्चन जो जनरल इंग्लिश का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। सवाल क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको उचित ऑप्शन चुनना है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, वहाँ अंडरलाइन किया हुआ रहेगा इस तरह। उस जगह पर आपको क्या लगेगा, ठीक है, कोई दूसरा वर्ड अगर सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है तो लगाना है। अगर नहीं लगेगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड मारना है। ठीक है, चलिए। आवर स्कूल हैज बीन इशूड इंस्ट्रक्शन टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस to 2 hours towards the primary classes। यहाँ पर देखिए our school has been issued instruction to restrict online classes to 2 hours towards the primary classes। हमको लगता है यहाँ पर 2 hours नहीं, यहाँ पर 2 होता, क्या होता 2, इस पर अंडरलाइन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये गलती अंडरलाइन किया गया, ये तो होता ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 hours क्लासेस 2 hour है और हैज बीन का प्रयोग है। ठीक है ना, जब हैज बीन का प्रयोग है तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं हैज हैव बीन में, ठीक है, अगर पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है तो ये जो 2s के बदले फ्रॉम लगेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फ्रॉम नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए यहाँ भी मिस्टेक है, वर्ड में WORD वर्ड होता है। ठीक है ना, तो चलिए उसको हटा दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित वर्ड चुनना है और खाली स्थान को भरना है। मदर ट्राइड द चाइल्ड, देखिए मदर ट्राइड डैश द चाइल्ड व्हेन ही वाज क्राइंग फॉर ए टॉय। ठीक है, मदर माँ ने अपने बच्चे को, ठीक है ना, जब वो रो रहा था चुप कराने का कोशिश किया है। किस लिए रो रहा था? तो वो खिलौने के लिए रो रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिस्ट्रैक्ट। वाक्य हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया कि माँ ने बच्चा को ध्यान भटकाने की कोशिश किया। ठीक है ना, जब बच्चा एक खिलौना के लिए रो रहा था तो यह इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब ट्राई डिस्ट्रैक्ट। ठीक है ना, यानी ध्यान भटकाने की कोशिश करना। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको उचित ऑप्शन चुन के सब्स्टिट्यूट करना है। अगर नहीं मिलेगा, सही रहेगा सेंटेंस, तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, उसके बदले नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आंसर मारना है। आई एम नॉट यूज्ड टू ईट स्पाइसी एंड ऑयली फूड। देखिए यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पर जो गलती है वो है आपका यूज्ड टू नहीं होता। ठीक है ना, यूज्ड टू होता, यूज्ड टू। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू प्लस वर्ब फॉर का प्रयोग किया था, जैसे आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको साइनोनिम बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैकेंट का साइनोनिम क्या होगा? देखिए वैकेंट का मतलब होता है खाली, रिक्त स्थान, तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेयर। ठीक है, फिर इम्पटी भी होता है और अनऑक्यूपाइड भी होता है, ब्लैंक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका स्पेलिंग गलत दिया गया है। ठीक है, तो उसको चुन के निकालना है। जैसे इसमें रिकॉग्नाइजेशन, एम्यूनेशन, स्टैग्नेशन, ये तो तीनों सही लग रहा है। डिफिनेशन DEFIN, उसके बाद हो जाएगा आई। देखिए यहाँ एक ही जगह पर आई लगेगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड। ठीक है, एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना। जैसे ये प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? देखिए जब हम लोग कोई प्लान बनाते हैं ना उसको करने के लिए, तो उसको कहते हैं शेड्यूल, योजना। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित शब्द चुन के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, देखिए पेट्स आर गुड फॉर लोनली पीपल। देखिए यहाँ पर क्या, पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपल। तो यहाँ पर देखें जो हो जाएगा वो सुपर आपका जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कंपेनियंस। ठीक है, यानी पालतू जानवर न तो केवल किसी व्यक्ति को गाइड कर सकता है, नहीं सब्स्टिट्यूट अर्थात किसी व्यक्ति के बदले आ सकता है, और न किसी व्यक्ति की देखभाल, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा कंपेनियंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। एक मिनट, ये घूम गया। हाँ देखिए, ग्रामेटिकल एरर इसमें आपको ढूंढना है। देखा, आई नो शी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर गलती क्या है, सुपीरियर फ्रॉम मी, तुरंत मिल गया सुपीरियर फ्रॉम मी। देखिए सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, इन्फेरियर, ठीक है, आदि से एडजेक्टिव जिनके साथ टू का प्रयोग करना चाहिए, फ्रॉम का नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ना फ्रॉम, वहां पर टू लगेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको जो इडियम दिया गया उसका उचित मीनिंग बताना है। जैसे लूजन द पर्स स्ट्रिंग, लूजन द पर्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी खर्च के लिए पैसे में इजाफा करना यही होता है। तो इसमें जो हो जाएगा टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको ऐसा सेगमेंट ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इस वाक्य में बिलीव के गलत रूप को देखा गया है। हैज हैव हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल रूप का प्रयोग करना चाहिए, यानी हैज ऑलवेज बिलीव्ड लिखना चाहिए। चलिए, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। आपको वही सिस्टम है क्वेश्चन का, बार बार यही करना है इसमें कि इस तरह का क्वेश्चन है, अंडरलाइन सेक्शन है, उसके जगह पर कुछ लगेगा तो सब्स्टिट्यूट करना है। रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। देखिए गोज टू तो होगा नहीं, वाज गोइंग नहीं होगा, हैड गॉन नहीं होगा, हैज गॉन नहीं होगा, वेंट टू सिंगापुर हो सकता है। जब किसी वाक्य में लास्ट, पास्ट, एस्टरडे का प्रयोग किया गया तो यह उस समय का बोध कराता है जो काफी पहले बीत चुका है। ऐसे वाक्य में वर्ब के पास्ट इंडेफिनिट रूप अर्थात गोज के बदले वेंट का प्रयोग करना चाहिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनुचित एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी उल्टे शब्द, टार्डी का उल्टा। पहले जानिए, टार्डी जो होता है ना उसको कहते हैं आलसी। क्या कहते हैं? आलसी। तो आलसी का उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका पंक्चुअल होता है, अर्ली होता है, प्रॉम्प्ट होता है, हेस्टेंड होता है। तो इसमें अर्ली दिया तो अर्ली हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका उचित सिनोनिम बताना है एपिज का। एपिज का सिनोनिम क्या होगा? देखिए एपिज मतलब होता है शांत करना। तो इसका हमको जहाँ तक लगता है इसका सिनोनिम हो जाए पेसिफाई, प्लेकेट, सूद और एश्यूज। तो इसमें पेसिफाई दिया, पेसिफाई हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है। चेंज फॉर द बेटर। चलिए देखते हैं। चेंज फॉर द बेटर, इसमें हमको लग रहा है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर है इसमें, आपको पहचान करना है इसमें।
लिखा है ये वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ब्रेकअप का प्रयोग संबंध विच्छेद के अर्थ में करते हैं, किंतु इस वाक्य में रूटीन शब्द का प्रयोग से यह स्पष्ट है कि वेकेशन का अर्थ अपने दैनिक कार्यों से विराम लेना है, इसलिए सिर्फ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन होता। यही आपका गलती है, ठीक है, ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरना आपको उचित शब्द ढूंढ के। जैसे एवरीवन वाज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स कॉलेज, तो इसमें क्या होगा अमेज, देखिए अमेज एस्टोनिश, ठीक है, और बिवेल्डर सरप्राइज, ये जो शब्द है इसके साथ ऐट का प्रयोग होता है, तो यानी इसमें ऐट हो जाएगा। Select the most appropriate one word substitution for the given group of words, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। लिखा टू फेल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिकाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट यानी पृथक होना, विघटित होना। Select the most appropriate word to fill in the blank, आपको उचित वर्ड चुन के खाली स्थान को भरना है। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ द टीम टेस्ट गिवन ए हार्टी वेलकम एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, तो यहाँ टेस्ट की जगह पर क्या भराएगा। देखिए इस खाली स्थान पर भरे जाने वाले शब्द के लिए दो बात को आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में प्रयुक्त शब्द यस्टरडे जिसके कारण हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, यस्टरडे के कारण, और विथ, क्योंकि जब दो नाउन को इससे जोड़ा जाता है, विथ को देखिए जब दो नाउन से इसको जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पहला नाउन के अनुसार प्रयोग होता है, तो इस आधार पर वाज इसका सही विकल्प होगा, वाज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित एंटोनिम बताना। जैसे अप्रोच, अप्रोच मतलब क्या होता है पहुंच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो अवॉइड, डिस्टेंसिंग, लिविंग, तो इसमें अवॉइड है तो अवॉइड मारिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।